स्टूडेंट्स कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा है कंपेयर द यूज़ ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो अब चाहे हम मैन्योर यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करें या फर्टिलाइजर्स या केमिकल से। देखो मैन्योर्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं सॉइल फर्टिलिटी बाय एनरिचिंग द सॉइल विद ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग्स का मैटर, चाहे प्लांट वेस्ट हो एनिमल वेस्ट हो। ठीक है, और ये न्यूट्रिएंट इनको देता है क्योंकि ये प्रिपेयर होता है बाय डिकम्पोजिंग ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट्स। ठीक है, तो प्लांट वेस्ट्स और एनिमल एक्सक्रीटा, तो प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट से बना जाता है, इसीलिए ये क्या होता है? ऑर्गेनिक, और ये अच्छा रहता है सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए। लेकिन फर्टिलाइजर्स होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये केमिकल्स होते हैं, अगर हम इनका एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो वो हार्मफुल हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि सॉइल में रहते हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में रहते हैं, तो उनका एक्सेसिव यूज़ करने की वजह से सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए फर्टिलाइजर्स आर कंसिडर्ड गुड फॉर ओनली शॉर्ट टर्म यूज़। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल गिव द मोस्ट बेनिफिट्स। आपको 3 कंडीशंस देकर है, आपको कहना है सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन सा देगा। फार्मर यूज़ कर रहा है हाई क्वालिटी सीड, लेकिन इरिगेशन वो यूज़ नहीं कर रहा है, गलत। फार्मर अब ऑर्डिनरी सीड्स इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि अच्छे क्वालिटी के नहीं है, लेकिन इरिगेशन वो यूज़ कर रहा है, ये भी गलत है। तो अब फार्मर क्वालिटी सीड्स भी कर रहा है, इरिगेशन भी अच्छे से कर रहा है, फर्टिलाइज़र भी कर रहा है और क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स भी ले रहा है, तो इसका आंसर आएगा सी। तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो इसकी वजह से जब ये गुड क्वालिटी सीड्स यूज़ करता है तो इससे क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। और प्रॉपर इरिगेशन मेथड से क्या होता है? वाटर अवेलेबिलिटी हो जाती है, क्रॉप्स को जो पानी चाहिए होता है वो भी उनको अवेलेबल हो जाता है। और फर्टिलाइज़र्स की वजह से इनकी हेल्थी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाती है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र्स क्या देते हैं इसको? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, चाहे नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, पोटेशियम हो। ठीक है, और क्रॉप प्रोटेक्शन, जब क्रॉप को प्रोटेक्ट कर रहा है उसके लिए मेजर्स उठा रहा है, जैसे कि उनको वीड्स से बचा रहा है, अगर वीड्स इसमें ग्रो हो रही है इनको कट कर रहा है, साथ साथ पेस्ट से इनको बचा रहा है, इन्फेक्शियस एजेंट्स से बचा रहा है इनको। ठीक है, तो ये सारे मेजर्स की वजह से क्या हो जाती है? क्रॉप प्रोडक्शन हो जाती है इंक्रीज़। अगर इससे पहले 1 क्विंटल निकलता था, अब 1.5 क्विंटल निकलेगा। ठीक है, यानी कि ज़्यादा ही निकलेगा। तो ये मैं आपको अभी सेंड करूँ, अच्छे से पढ़ना।